अष्टमी का ध्यान भी, क्योंकि दिवाली आ रही है, वो भी आप अच्छे से ध्यान करने का प्रयास करें। ओम अक्षास्त्रगपरशुंगदेशुकुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशं चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के अंतिम काल में ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और इन दिनों सूर्य आपके पराक्रम भाव में चल रहे हैं, बड़े कमजोर अवस्था में हैं, नीच की राशि में चल रहे हैं, तुला राशि में, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों को समझना चाहिए। कई बार कहा जाता है ना, सर मुंडाते ओले पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी इन दिनों बड़ी विचित्र है। कई बार सिंह राशि वाले बिना बोले सोचे समझे कुछ कार्य करें तो कहीं न फंस सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना है। मंगल वैसे ही थोड़ी कमजोर अवस्था में हो गए हैं। मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं नीच के होकर। सूर्य नीच के होकर तृतीय भाव में विराजमान है, तो समझें ग्रह नक्षत्र थोड़े से भारी चल रहे हैं। लेकिन देव कृपा से इस वक्त अक्टूबर के अंतिम काल में कई सुंदर योग बनने वाले हैं जो इन समस्त कष्टों से निवारण करने के लिए आपको सुंदर रास्ता बना के देने वाले हैं। और हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, पौराणिक मत के अनुसार से उन समस्त कारणों को और उनके निवारणों को आपके समक्ष रखेंगे कि आप सही तरह से सिंह राशि वालों के लिए क्या दिन किस प्रकार का अच्छा है, कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए, किस प्रकार से जो शास्त्र में प्रमाणित बातें हैं उनको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। 21 तारीख की सबसे पहले हम बात करें 21 अक्टूबर की, सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो जिस प्रकार के योग चल रहे हैं उसमें चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। चंद्रमा आपकी राशि में परिवर्तन करके जहां जा रहे हैं वो, लेकिन जहां बैठे हैं वो आपके लिए कई प्रकार के गजकेसरी योग का निर्माण करके बैठे हैं। बहुत सुंदर है दिन, आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ काम करने का प्रयास करें। जितनी मेहनत उतना रिजल्ट, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट है, बिल्कुल चिंता ना करें। बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्रह नक्षत्र आपके लिए बनकर तैयार है। और यदि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी तो चिंता ना करें, लाभ की स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए अभी लगातार विद्यमान रहेगी। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। शिव का नाम ध्यान करके कार्य करें, कई चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट बनाने के योग आप स्वयं बना पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 22 तारीख मंगलवार का दिन, षष्ठी तिथि विद्यमान है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझे तो योग आप कैसे चल रहे हैं कि जितनी संत महात्माओं की सेवा करोगे ना, वो आपके लिए मेवा प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। पिता की सेवा, संत महात्माओं की सेवा, बड़ी मुश्किल से संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। यदि दर्शन हो जाए, उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए तो वारे न्यारे हो सकते हैं। एक ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ काल बन रहा है। मंगलवार है, मंगल इन दिनों आपकी राशि में 12वें भाव में अननेसेसरी का जो योग बना रहे हैं वो नेगेटिव योग बना रहे हैं। अब मंगल यही पॉजिटिव होता, 12वें भाव में बैठा होता तो पता नहीं वारे न्यारे करने के योग बना देता। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आप विशेष तौर पर गरीबों की सेवा करने का जितना प्रयास करोगे ना, उतने कष्ट से निकल जाओगे। जितना दान पुण्य करोगे, गरीब परेशान व्यक्ति मिल जाए, सेवा करने का प्रयास करो। संत महात्मा कष्ट को निवारण करने आते हैं, बड़े भाग्य से संत के दर्शन होते हैं। तो ये योग खास तौर पर आपके लिए है। मंगलवार का अवसर है, इस योग को जाने मत दीजिएगा। यह योग बाई चांस कोई योग मिलता है, मौका मिले तो चूकिएगा मत। ये आपके ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 23 तारीख का दिन बुधवार, सप्तमी तिथि है और भद्रा इस दिन है दोपहर के करीब 1:30 बजे तक। साथ साथ राहु काल का भी समय रहेगा मध्याह्न काल में। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए ऐसे योग के अंदर। बुधवार ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपके लिए योग बना रहा है वो विशेष तौर पर समझें कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, इसलिए तुरंत थोड़ी तेजी से कार्य करने की ज़रूरत है। आलस में बैठेगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है, आने वाले 2-3 दिनों में वही अपॉर्चुनिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए अभी रिस्क में कम काम है, तो इसलिए तुरंत इस कार्य को लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। श्री गणेश की उपासना करें, हो सके तो गऊ को थोड़ा पालक खिला दें, आपके लिए बहुत ज़रूरी ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। 24 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, अष्टमी तिथि है और अहोई अष्टमी के साथ साथ गुरु पुष्य योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा 12वें भाव में मंगल के साथ विराजमान हो गया। ये थोड़े से कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाने के योग दिखाई दे रहा है। अन्य से छोटी छोटी बातों में नेगेटिव तरफ दिमाग जाएगा और ये नेगेटिव तरफ दिमाग जाएगा कि कार्य को गलत तरह से पकड़ने का प्रयास करें, कान को घुमा के पकड़ने का हम प्रयास कर सकते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। गुरु पुष्य योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है
माँ का आशीर्वाद देने का प्रयास। अहोई अष्टमी है, माँ भगवती की कृपा से क्या नहीं हो सकता। कथा तो आपने बचपन में शायद सुनी होगी, जो कुम्हार की कथा आती है, किस प्रकार से वो कथा सुनाई जाती है। देवी कृपा से, भगवती कृपा से कैसा ही अनिष्ट योग है वो सब पे कृपा बनने का योग बन जाती है। कथा बड़ी साधारण लगती है, लेकिन सोचे बड़ी सरलता से। हमारे हाथ में है क्या? हम प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, और प्रार्थना यदि श्रद्धा भाव से अन्न किया जाए, एक घड़ी आदि से पुनियाद, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार यदि सोच लिया ना, यह वही अष्टमी है, माँ किसी को भी बिना आशीर्वाद के नहीं भेजती। ध्यान रखिएगा, माता पिता का आशीर्वाद है। माएँ इस दिन व्रत रखती हैं, और कोशिश करें कि जिन विशेष तौर पर माताओं को इस दिन व्रत रखती हैं, उस दिन अवश्य जल जो तारों को दिया जाता है उसके साथ थोड़ा सा जल अपने संतान पे भी छिड़क दें, उनके साथ खड़े होकर। ये बचपन में जैसे बैठते थे ना, वैसे ही उस प्रकार से माँ का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कल्याण का योग बनेगा। ये असंभव को भी संभव करने का योग ये दिन बना सकता है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 25 तारीख शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 50% चांसेस दिखाई देते हैं कार्य को करने के लिए आपको। और गौ पूजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप चीज़ें पॉजिटिव तरफ ले जाने के रास्ते बना सकते हैं। ये भी ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखा रहे हैं आपके लिए। 26 तारीख यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए नया उत्साह, नया वर्धन बनाने के योग बना रहे हैं। चंद्रमाई परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बृहस्पति भी वक्री होकर ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये नक्षत्र ग्रहों का परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छे चांसेस बनाने के रास्ते आपके समक्ष उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि को मनाने की ज़रूरत है। शनि महाराज इन दिनों जहां आपके चल रहे हैं वो उपद्रवकारी हैं विशेष तौर पर। ध्यान रखिएगा, नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार है, हो सके तो तिल के द्वारा तिल का दान करने का प्रयास करें। हो सके तो शनि स्तोत्र के द्वारा यज्ञ कर लें। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांत। देखिए दिवाली के दिन आने वाले हैं और शनि महाराज खराब चल रहे हैं, हो सके तो अन्नदान भी करा दें। अपने वजन के बाबा अन्न, सतनाजे का दान, अन्न का दान करना भी ये शनिवार के दिन आपके लिए सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान विष्णु की उपासना का अवसर चल रहा है, अवश्य इस समय को निकालने का प्रयास कीजिए। 27 तारीख रविवार, एकादशी तिथि और रमा एकादशी का योग है। महालक्ष्मी को पसंद करने का सुंदर अवसर है। ऐसे में एकादशी, रविवार के दिन एकादशी पड़ गई है, बड़ा सुंदर योग बन के उपस्थित है। कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की सुंदर उपासना करने का हम प्रयास करें। कष्ट को निवारण करने का रास्ता बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर देखिए सूर्य इन दिनों जिस प्रकार की आपकी राशि में थोड़े से ऐसी स्थिति में है, हो सके तो गायत्री का सुंदर यज्ञ कर लें। सूर्य को जल दें, सूर्योदय से पहले आरंभ स्नान करके अवश्य इस दिन तो कम से कम करें। बहुत सारे लोग ने अभी हमें को मुझे याद आता है कि हमारे चैनल पे एक व्यक्ति ने लिख के भेजा कि महाराज बहुत सारे लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। अब ये पाते वाला समस्या समझ में नहीं आती। जो उपाय तो यही है ना, उठो जल्दी, जब उठने का प्रयास कर लो। कार्य करने का चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो तो बिना हींग लगे, बिना कुछ रास्ते प्राप्त होगा नहीं। और बिना पैसे का उपाय है भैया, जल्दी उठो। कार्तिक महात्म्य के अंदर बताया गया है कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की उपासना कर लेनी चाहिए। हमारे पुराण के जो गुरु आदि गुरु रहे हैं उन सबको पता था कि कार्तिक के महीने में चंद्रमा सूर्य जो है कमज़ोर अवस्था में हो जाते हैं, और आपकी राशि के अनुसार से तो बहुत ज़रूरी है। सीधा साधा उपाय शास्त्र में हमारे संस्कारों को साथ डाल दिया जाता था पहले काल में, लेकिन आज जिस युग में हम हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा इस बात को कर लेंगे। रास्ता हमने आपके समक्ष रखा है, कोई और आपके लिए उपाय करेगा वो उससे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान करें, इसी तरह समझ के कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रमा एकादशी है, भगवान भगवती महालक्ष्मी की उपासना करने का सुंदर अवसर है। कोशिश करें इस दिन दिवाली से पहले अपने घर में सिद्ध महालक्ष्मी का यंत्र चांदी वाले पत्रे पर यदि स्थापित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इस दिन दक्षिणावर्ती शंख को भी स्थापित करना चाहिए, और कहा जाता है पूरे वर्ष तक इनकी श्रद्धा के साथ, दिवाली के साथ उत्सव में पूजन करोगे तो समस्त प्रकार के जो गौरी गणेश हैं आपके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे। 28 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, एकादशी और द्वादशी तिथि का योग है। एकादशी थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है। पिछली बार रविवार को भी एकादशी थी, और सोमवार के दिन भी 2 घड़ी के आसपास की एकादशी विद्यमान रहेगी इस दिन। उसके बाद द्वादशी का आगमन हो जाएगा और सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण होने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, जो आपके लिए बड़ी कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ हिम्मत को बनाए रखते हुए कार्य करना आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा। तो अब बड़े भगवान शंकर का सुंदर गौरी जी का पूजन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ त्र्यंबकम यजामहे, भगवान का सुंदर सुंदर दूध से अभिषेक करके कार्य आरंभ करें। कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
29 तारीख का अवसर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और वृश्चिक राशि में विशेष तौर पर बुध भी प्रवेश कर गए हैं और ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए बड़े सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य करें बड़ा सुंदर आपके लिए लाभ के योग, दिवाली से पहले अच्छे से बहुत सारी चीज़ों में आपकी सिंह राशि वालों परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे। बृहस्पति पर की दृष्टि चंद्रमा पर धन भाव में बैठकर बड़ी सुंदर तरीके से आपके लिए पड़ती दिखाई दे रही है और ये आपके लिए सुंदर योग बना रही है। गोवत्स द्वादशी है इस दिन, गौशाला में जाकर गाय के बछड़े को थोड़ा सा कुछ प्रसाद इत्यादि गुड़ इत्यादि अपने हाथ से खिलाने का प्रयास करें। प्रदोष का योग है, भौम प्रदोष का योग, 15 दिनों में दूसरी बार भौम प्रदोष का योग बना। देखिए गोचर ने किस प्रकार से, प्रकृति ने किस प्रकार सुंदर योग बनाया। मंगल चल रहे हैं कमजोर अवस्था में और ये कम से कम 4 महीने परेशान करने वाले हैं मंगल। ऐसे में इसके परिवर्तन के साथ साथ ही देव कृपा से 2 बार मंगल भौम प्रदोष का योग बना, तो मंगल को ताकत देने का सुंदर योग है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, भगवान शंकर का इच्छु रस से अभिषेक करना, ये सारे उपाय शास्त्र में प्रमाणित हैं। इनको करने का प्रयास करेंगे तो शुभ रहेगा, बहुत सुंदर। और दिवाली का सुंदर पर्व इस दिन से आरंभ हो रहा है। यम के निमित्त दान करके, यम दीप दान करने का सुंदर विषय रहेगा इस दिन, क्योंकि शाम के समय त्रयोदशी आ गई, प्रदोष का योग बन गया है। तो इस दिन देखिए मंगल थोड़ा नेगेटिव चल रहा है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा विप्लवकारी हो सकता है। एक उपाय बता रहे हैं, वैसे तो अंत में कार्यक्रम के अंत में पूरा हम विधान आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं, लेकिन एक बात समझ लें, इस दिन सुंदर रूप से घर के दक्षिण भाग में जाकर शाम को सूर्यास्त होने के बाद एक चौमुखा दीपक यमराज के निमित्त जलाया जाता है, पितरों के निमित्त जलाया जाता है, अन्न की ढेरी के ऊपर। पूरा विधान हम अंत में बताएंगे, लेकिन कहा जाता है जो ये उपाय कर लेता है 1 वर्ष तक उसकी अपमृत्यु नहीं होती। ये एक शास्त्र में विधान बताया गया बहुत जबरदस्त तरीके से, पढ़ा नहीं, स्कंद पुराण के अंदर इसका पूरा विधान शास्त्र में उपस्थित है। संक्षिप्त रूप में हम आपको समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। तो इस दिन ये विधान सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिएगा अवश्य। यम दीप दान, इसके बाद अगले दिन उठकर फिर 2 दीप और दान जलाए जाते हैं यम के पुत्रों के निमित्त, वो भी करना चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस जो कर लेता है उनकी समस्त कष्ट, अलाए बलाए, जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वो सब प्रकार से कल्याण के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। 30 तारीख यदि हम बात करें, बृहस्पति बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान, धनतेरस का सुंदर, दीपावली का शुद्ध पर्व आरंभ हो जाएगा पूर्ण रूप से। और दीपावली के सुंदर पर्व पर सबसे पहले आयुष के देवता धन्वंतरी भगवान का सुंदर उपासना करने का योग बनता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह नक्षत्र बड़े सुंदर तरीके से स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए अच्छे योग रहेंगे, मेहनत करिए पूरी तरह से और ध्यान रखिएगा। इस दिन एक बात का हम आपके समक्ष रखें, ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं लेकिन हम कई बार गलती कर लेते हैं। धन त्रयोदशी है, महालक्ष्मी की सुंदर उपासना का विषय है, लेकिन हमने आजकल क्या बर्तनों का उत्सव बना दिया है इसको। पहले विधान था बर्तन लाने के लिए, क्योंकि उन दिनों बर्तन होते थे चांदी के, विधान था चांदी के बर्तन लेके आते थे घर में। आज लोहे के लिए आते हैं बर्तन। शनि को मत लाइए, कम से कम इस बात का ध्यान रखें। लक्ष्मी जी को लाने का प्रयास करें। लक्ष्मी इस बात ध्यान रखें कि लोहे में नहीं विराजती हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बात को समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी रूप में भगवान को लाएं अपने घर में और उनको प्रतिष्ठा करें। गौरी गणेश की प्रतिष्ठा करें सुंदर रूप से, लक्ष्मी गणेश की सुंदर प्रतिष्ठा करें घर में, विधि विधान से उनका पूजन करें। 5 दिन का सुंदर त्योहार पर्व है, पूरा विधान हम आपको बताने वाले हैं अभी कार्यक्रम के इसमें अंतिम भाग में, उसको सुन लीजिएगा। और शुद्ध रूप से विशेष तौर पर श्रीयंत्र की स्थापना करके सुंदर उनकी प्रतिष्ठा कर समस्त रूप से रखें। इस दिन से जो पूजन करके रखते हैं विधान, सब प्रकार से लक्ष्मी के योग बनते हैं। 31 तारीख की हम बात करें तो उस दिन रवि गुरुवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होकर आपके लिए धर्म भाव का उदय होने का योग बनेगा। चंद्रमा परिवर्तन करके करीब 11:15 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यह आपके लिए सुंदर रहेगा, धर्म का उदय करने का योग बनेगा। धर्म में आस्था जागी, हनुमान जयंती भी है इस दिन और बृहस्पति वीरवार के दिन हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है। साथ साथ नरका चतुर्दशी का भी सुंदर योग बन रहा है और इस दिन विशेष तौर पर एक प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और एक आपामार्ग का पेड़ का पत्ता, छोटी सी बूटी होती है जिसको चिड़चिटा बोला जाता है, उसको रात को ही उखाड़ के रख लेना चाहिए और अपने सिर से वार कर स्नान इत्यादि करने के उपरांत उपटन लगाकर तिल का तेल से स्नान करना चाहिए। यम के निमित्त जो विशेष तौर पर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने का विधि है वो अवश्य करना चाहिए स्नान के उपरांत। और उसके बाद यम के पुत्रों के निमित्त 2 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए और उसके बाद यम का पूजन करने के बाद फिर भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये सब शास्त्र में वर्णित उपाय है और दीपावली के संबंध में भी बता देते हैं। वैसे तो हम दीपावली के संबंध में बहुत सारी भ्रांति इस समय में उत्पन्न हो रही है कि दिवाली कब मनाई जाए। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का रहेगा।
दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का शास्त्र के दृष्टिकोण से रहना चाहिए। दीपावली के संबंध में आजकल बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। कहा गया है कि दीपावली जो है वो रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए, तब दीपावली मनाई जाती है। और इस बार हो क्या रहा है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि जो ग्रह नक्षत्रों का योग जो है, अमावस्या जो है वो विशेष तौर पर 1 तारीख की हम गणना करें तो शाम को करीब करीब 6:15 बजे के आसपास तक है। और दिल्ली में हम सूर्यास्त की बात कर रहे हैं तो करीब करीब सूर्यास्त जो हो रहे हैं 5:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रदोष काल में सुंदर, शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल में यदि अमावस्या मिल जाए तो वही श्रेष्ठ काल है भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए। जो लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करें रात्रि में, प्रदोष काल रात्रि ही का ही प्रथम पहर मान लिया जाता है, तो उसमें रात्रि में अमावस्या मिल रही है, उदय तिथि अमावस्या मिल रही है, तो औचित्य ही नहीं है कि आप 31 तारीख को दीपावली मनाएं। ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। कुछ लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रदोष काल में उस दिन पहले ही मिल जाएगा। उदय तिथि मिल रही है और प्रदोष काल में जा रही है 1 तारीख को अमावस्या, तो फिर किस बात का? स्वाति नक्षत्र भी जो विद्यमान है वो रात्रि में मिल रहा है, तो फिर क्यों विशेष तौर पर हम भ्रांति में फंसे? कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को गलत रूप से उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में वर्णित है प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या शुद्ध रूप से विद्यमान है और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि में इस बात को प्रतिपादित किया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ लोग जबरदस्ती धर्म के प्रति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। 1 तारीख को ही दीपावली का सुंदर पर्व रहेगा, उसको इसी प्रकार से मनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। महालक्ष्मी की सुंदर पूजन 1 तारीख को ही रहेगा। तो अभी आपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बनेंगे उसको समझा। अब ये समझ लीजिए कार्तिक का महीना यह बड़ा अद्भुत महीना है। कार्तिक के महीने में कहा जाता है भगवान विष्णु के निमित्त जो अनेक आराधनाएं की जाती हैं वो समस्त प्रकार के कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती हैं। कार्तिक का महीना उत्सवों का महीना है और देवउठनी एकादशी भी इसी महीने में आती है। तो इसलिए इस पूरे मास में भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दिवाली, अनेक प्रकार के उत्सव वो सब इसके अंदर आ ही रहे। अहोई अष्टमी, करवा चौथ, ये सब के सब इसमें आए। अभी आपने सब इसके बारे में महत्व सुना। अभी आने वाले समय में विशेष तौर पर देवउठनी एकादशी, तुलसी पूजन, समस्त प्रकार के अद्भुत उत्सव इसमें आएंगे। देव दिवाली का भी सुंदर उत्सव भी इसी कार्तिक के महीने में आता है। तो ये कार्तिक के महीने में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजन, साथ साथ महालक्ष्मी के पूजन करने का जो शास्त्र में विधान है, ये छोटी छोटी परिपाटियाँ नहीं है, ये वास्तविक तौर पे हमारे जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत जो मुहूर्त है, इसका हमको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको समस्त दिनों के उत्सवों के संबंध में जो भ्रांतियाँ वो भी बताई, आपके भविष्य में किस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन समस्त सूत्रों को यदि समझकर आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए आजकल ज्योतिष जो है ना वो वास्तविक तौर पर केवल शुष्क ज्योतिष लोगों को करने का प्रयास किया जा रहा है, अध्यात्म के साथ जोड़ा ही नहीं जा रहा है। वैदिक ज्योतिष, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वैदिक ज्योतिष का। वैदिक ज्योतिष को वास्तविक तौर पर पुरानी कथाओं के माध्यम से ही समझाया गया है और हर चीज को, हर सूत्र को हमारी भारतीय संस्कृति में कथा के साथ जोड़ दिया गया है। उस कथा का आदि भौतिक, आदि दैविक अर्थ भी होता है। यदि उन अर्थों को समझकर आप उन सूत्रों को समझ लें कि किस प्रकार से हमें कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए जो हमारे जीवन में कष्टों का निवारण करें, वही इस ज्योतिष का उद्देश्य है। और उन समस्त सिद्धांतों को ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो जो उपाय हमने बताए, चाहे वो दिवाली के उपाय हों, चाहे वो धनतेरस के उपाय हों, और धनतेरस के दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया कि यमदीपदान का एक मुहूर्त बताया था आपको। दिवाली का ही मेन उत्सव है, उसको अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार की। हमारे यहाँ दिवाली 1 दिन की या 2 दिन की दिवाली नहीं होती। आमतौर पे क्या होता है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली एक भ्रांति के रूप में लोगों के मनोमस्तिष्क में आ जाती है। लेकिन दिवाली भारतीय संस्कृति में 5 दिन की मनाई जाती है, जो धनतेरस से आरंभ होती है और विशेष तौर पर जाती है भैया दूज तक। ये दिवाली का महापर्व है और दिवाली का महापर्व जो है मृत्यु के देवता से आरंभ होकर मृत्यु के देवता पे ही समाप्त होता है। धनतेरस के दिन यमदीपदान, यम पूजन करने का नियम बताया जाता है और अंतिम में यम द्वितीया के साथ ये मुहूर्त आरंभ होता है। यानी भारतीय संस्कृति में इस बात को समझें कि किसी भी चीज का भय नहीं है। यानी यम का मतलब मृत्यु के देवता, उनके भी पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। और यदि आप यमदीप दान कर लें, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक, यानी इस यमदीप दान से अगले यमदीप दान तक, यानी कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की
त्रयोदशी से लेकर अगले वर्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक की त्रयोदशी तक अपमृत्यु होने के योग नहीं बनेंगे, केवल एक दीपदान यदि कर लिया जाए। सूत्र भी समझ लीजिए किस प्रकार से शास्त्र के अनुसार से उसको बताया गया है। शास्त्र के 29 तारीख को ये योग हमने जो बताया आपको, उस दिन यम दीपदान का सुंदर मुहूर्त बन रहा है और विशेष तौर पर 29 तारीख से ये आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में उस दिन त्रयोदशी आ जाएगी, तो उस दिन से ये योग बन के आरंभ हो जाएगा। उस दिन से यदि आप इन उपायों को कर लें तो शास्त्र के दृष्टिकोण समझिएगा अद्भुत रूप से योग बन जाएगा। इस बार दीपावली का जो उत्सव है 29 तारीख से आरंभ हो रहा है। यम दीपदान से उसको करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन 29 तारीख की शाम के समय एक सूत्र समझ लें, एक अद्भुत रूप से क्या शास्त्र बताया गया है कि उस दिन एक दीपक, चौमुखा दीपक लेकर अपने घर के दक्षिण दिशा में उसको प्रज्वलित करना चाहिए यम के नाम पर। और विशेष तौर पर इसको जल प्रज्वलित करने के लिए यम दीप दान करने की जो व्यवस्था की जाती है, कहा जाता है कि इस दीप को यदि एक दिन उस दिन जला दिया जाए, अन्न की ढेरी बनाकर एक आटे का चौमुआ दीपक लेकर वहाँ पे यमाय नमः इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि उस दीप को जला दें और उससे पहले उस दीप की आरती अपने पूर्वजों के निमित्त दक्षिण दिशा में दिखाकर अपने पितरों को दिखा दें, तो ये केवल एक दीपदान आपको एक वर्ष तक किसी भी प्रकार की अपमृत्यु से, यानी अपमान के होने के योग, आपके नाम को खराब होने के योग, कैसे भी कष्ट हो उनसे रक्षा करने का ये अद्भुत रूप से उपाय शास्त्र बताया जाता है। तो ये अवश्य कर लेना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। और इसके बाद अगले दिन धन्वंतरी भगवान का सुंदर पूजन रहेगा, जो 30 तारीख को रहेगा बुधवार के दिन। जिस प्रकार से हमने आपको बताया भगवान धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी कौन? आमतौर पे लोग इस उत्सव को कटोरी लाने का या बर्तन लाने का उत्सव मना लिया है। यम धन्वंतरी वास्तविक तौर पे अमृत कलश लेकर जो उपस्थित हुए उस सागर मंथन से वो देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी आयुर के देवता है, आयुर अमृत को प्राप्त कराने वाले देवता है। उनका पूजन करने का शास्त्र में विधान है और वास्तविक तौर पर यदि उनका पूजन रूप से किया जाता है, नहीं तो आज की तारीख में, पुराने ज़माने में धन का जो वास होता था वो बर्तनों में होता था, क्योंकि वो वास जो बर्तनों में होता है वो विशेष तौर पर या तो हमारे चांदी के बर्तन होते थे या विभिन्न समृद्धि के बर्तन होते थे। आज की तारीख में तो लोहे के बर्तन हैं। यदि उनको घर ला रहे हैं तो शनि को घर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बर्तनों का उत्सव ना बनाएं, सुंदर रूप से शास्त्र के विधान के अनुसार से सुंदर उनका पूजन करके आरंभ करने का प्रयास करें तो बड़ा सुंदर रहेगा। उस दिन जो 30 तारीख को योग बन रहे हैं, त्रयोदशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, सुंदर पूजन उनका करने का प्रयास करें तो अद्भुत रूप से आपके कल्याण के योग बनेंगे। भगवान धन्वंतरी का सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु के स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और वो आयुष को प्रदान करने वाला माना जाता है। 31 तारीख को छोटी दिवाली का भी पर्व है, जिसको कहा जाता है हनुमान जयंती। नरक चतुर्दशी का सुंदर योग पड़ रहा है। कहा जाता है इस दिन सुबह सुबह जब सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और अपने पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करना चाहिए। तिल के तेल का मर्दन करना शास्त्र में बताया गया है। और एक अपामार्ग का पेड़ होता है, कहा जाता है कि इस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे से वार कर रख देना चाहिए एक तरफ, जिससे नज़र बजर अलाय वलाय सब निकल जाए। और सूर्य उदय से पहले इस प्रोसेस को करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। और उसके साथ साथ जैसे ही सूर्य उदय से पहले स्नान करने के उपरांत अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजों पर 2 दीपक, जिनको यमराज के रूप में ही उपस्थित किया जाता है, 2 श्वानों के रूप में उनको 2 दीपक वहाँ जला दी जाते हैं और उनको जला के रख देना चाहिए। और उनका पूजन, ये पूरा यमदीप दान होगा इस बार, क्योंकि यमदीप दान एक दिन पहले पड़ रहा है। लेकिन आमतौर पर यदि त्रयोदशी पूरी रात प्रदोष काल तक विद्यमान होती है तो शाम को यमदीप दान किया जाता है। लेकिन ये यमदीप दान जो है वो एक दिन पहले इस बार हो गया है। तो इसका जो 31 तारीख को सुबह सूर्योदय से पहले इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और कहा जाता है इस प्रोसेस को यदि पूरा कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने का योग बनता है। इसके साथ साथ हनुमान जयंती मध्य पर्व में आएगी। दोपहर के समय सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर चूरमा बनाकर घर में भोग लगाएं उसके बाद, और उनका पूजन करें बड़े आनंद के साथ। और साथ साथ नरक का भी संहार भगवान कृष्ण ने इसी दिन किया था, तो उनके निमित्त विशेष तौर पर सुंदर पूजन करने का, शाम को शालिग्राम भगवान का पूजन करते हुए कार्य किया जाना चाहिए। और इस दिन अभ्यंगम का भी शास्त्र रूप 14 भी कहा जाता है। तो उपटन लगाकर, जो सुबह सुबह का प्रोसेस है कि जो तिल के तेल में उपटन लगाकर अपने पूरे शरीर पर मर्दन करना, उसके बाद यम के निमित्त तर्पण किया जाता है 14 मंत्रों से, जो दक्षिण की दिशा में बैठकर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने की शास्त्र में विधि बताई गई है। यम के समस्त 14 मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यंग जो विशेष तौर पर जो रूप 14 का पूर्ण विधि बताया गया। उसके बाद 2 दीप जलाए जाते हैं घर के बाहर सूर्योदय से पहले मुख्य दरवाजे के दोनों भागों पर। तो अवश्य इसका पूर्ण नियम करना चाहिए। और 1 तारीख को दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। ये दिवाली का पर्व बड़ा आनंददायक पर्व है, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया है कि दिवाली कब मने, 31 तारीख को।
क्या कारण क्या है कि लोगों को अज्ञान तो है नहीं। अब जो रात्रि के समय अमावस्या का प्रयोग करते हुए लोगों ने बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। देखिए 1 तारीख को सूर्योदय के साथ साथ प्रदोष तक, यानी करीब करीब शाम को 6:15 बजे तक आपको अमावस्या मिल रही है और प्रदोष काल प्रशस्त है। यदि प्रदोष काल के अंदर सुंदर योग बने तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूजन कर लेना चाहिए। तो शाम के समय यदि प्रदोष काल में जो अमावस्या आपको मिल रही है तो उसमें उसका पूजन किया जाए। 31 तारीख का दिवाली का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन दोपहर के बाद करीब करीब 3 बजे के आसपास अमावस्या आई और लोगों ने कई भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। स्वाति नक्षत्र भी आपको 1 तारीख को ही मिल रहा है और साथ साथ शाम के प्रदोष काल तक। तो प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल में अमावस्या है आपके पास, उदय तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है, तो कोई भ्रांति उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सूत्र है कि प्रदोष काल के अंदर जिस सुंदर रूप से उदय तिथि के रूप में अमावस्या विद्यमान है तो उसी दिन दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। इसमें कोई भ्रांति उत्पन्न करने की कतई जरूरत नहीं है, शास्त्र विधि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अगले दिन गोवर्धन का पूजन रहेगा। 2 तारीख को गोवर्धन भगवान विष्णु के निमित्त अन्नकूट का पूजन किया जाता है और प्रदोष काल में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करते हुए भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का अन्नकूट इत्यादि का प्रसाद सुंदर रूप से बनाया जाता है। तो वो भी कार्यक्रम जो रहता है वो भी बड़ा अद्भुत रूप से शास्त्र के अंदर वर्णित है और ये सारे के सारे कर्म अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और, ये गोवर्धन का जो दिन माना जाता है जिसके अंदर प्रतिपदा के दिन ये योग बनाया जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, ये वो मुहूर्त है कि जिस दिन जैसा करोगे पूरे आने वाले 365 दिन तक वैसा आपके साथ होगा। और आप समझें कि आमतौर पे क्या होता है, लोग देर तक जागरण करते हैं, उसके बाद सुबह देर में उठते हैं तो पूरा साल ही आलस्य में रहता है। तो इस दिन कम से कम सुबह जल्दी उठकर भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए अन्नकूट इत्यादि का पूजन करें, भगवान पर विश्वास रखते हुए कार्य करें और गोवत्स गाय का पूजन करें। गो क्रीड़ा का भी शास्त्र में विधान बताया जाता है, भगवती का पूजन करने का शास्त्र में विधान बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करके सुंदर रूप से समय निकालने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आनंद भाव से रहें, गुस्से में ना रहें, आलस में ना रहें, क्योंकि ये जैसा हमने कहा 365 दिन तक वैसा ही होने के आपके साथ योग बनेंगे। आमतौर पे नए साल के दिन लोगों ने कह देते हैं रेजोल्यूशन पास कर लो, आज जो करोगे वैसा पूरे साल बनेगा। वो 1 जनवरी का नहीं है भाई। मुहूर्त वो विशेष तौर पर कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन का मुहूर्त है। तो इस दिन यानी गोवर्धन वाले दिन इस बार 2 नवंबर को योग पड़ रहा है, तो आनंद के साथ उस पर्व को मनाने का प्रयास करें। और साथ साथ इसके बाद दीपावली का अंतिम पर्व जो होता है वो होता है यम द्वितीया, भाई दूज का पर्व। कहा जाता है कि यमुना जी भगवती जो यमराज जी की बहन है और इस दिन यमुना जी ने बड़े सत्कार के साथ यमराज जी को बुलाया था और कहा था कि कभी आप हमारे घर नहीं आते हैं। तो उस दिन यमराज जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से उस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है और बहन भाई की दीर्घायु के लिए उसको तिलक करती हैं। तो ये अवश्य नियम पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अद्भुत पर्व हैं और इन सब मुहूर्तों के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए दीपावली पर्व के अंदर अपने घर में सिद्ध महालक्ष्मी का यंत्र स्थापित करें, साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने का प्रयास करें। यह महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है और महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है समस्त कष्टों को निवारण किया था। जब दिवाली का पूजन करें आप दीपावली के दिन, यानी जो इस बार दीपावली का जो 1 नवंबर को सुंदर पर्व पड़ रहा है, उस दिन पूजन के अंत में भगवती को कमल के पुष्पों की एक विशेष तौर पर शैया प्रदान की जाती है। और पूजन के अंत में यदि कमल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो मखानों को ले सकते हैं आप और मखानों को लेकर सुंदर तो एक प्लेट में रखकर उनके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। और महालक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर श्री सूक्त के मंत्रों से करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उस दिन यज्ञ इत्यादि करें, आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। ये एक सिद्ध मुहूर्त हैं ये सब के सब। तो अवश्य इन सब मुहूर्तों में सुंदर रूप से पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अद्भुत रूप से आपके जीवन में समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। सिद्ध महायंत्र विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सिद्ध यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए महालक्ष्मी, और पूरे वर्ष उनकी पूजन करने की सुंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त प्रकार के आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती हैं ये सारी चीज़ें। और शंख, दक्षिणावर्ती शंख इस दिन यदि घर में स्थापित करें तो कहा जाता है साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाते हैं ये सब निधियाँ। तो अवश्य शास्त्र के दृष्टिकोण से इन सुंदर मुहूर्तों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, बहुत आनंद रहेगा।